अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। किसी ने बड़ी अच्छी और प्यारी बात कही है कि सांप का जहर उसके दांतों में होता है, बिच्छू का जहर उसके डंक में होता है और इंसान का जहर उसके अल्फाज में होता है, उसके लहजे में होता है, उसके गुफ्तगू में होता है। और अल्फाज ही सब कुछ होते हैं जो दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। आज हमारी जबान कड़वी हो गई है, हमारा अंदाज़े गुफ्तगू और अल्फाज जहरीले हो गए हैं। हालांकि हम तो एक ऐसी उम्मत है जो लोगों को दीन की तरफ बुलाने के लिए भेजी गई है, हक की तरफ बुलाने के लिए भेजी गई है। हमें तो हमारे नबी ने ऐसे अखलाक बताए हैं, बल्कि खुद करके बताए हैं, अमली मश्क प्रैक्टिकल करके बताए हैं। कितना बर्दाश्त, कितना सब्र करके बताया है कि हम एक अलग काम के लिए आए हैं, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए आए हैं, लोगों को भलाई की तरफ बुलाने के लिए आए हैं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिरौन के पास भेजा था, उस वक्त के फिरौन सबसे खतरनाक, जालिम, खूनी, उसके पास भी भेजा था तो कहा था कि जबान को नरम रखना, लहजे को नरम रखना। लेकिन देखिए आज हमारी जबानें कितनी कड़वी हो गई है। शायद हम अपना वो मकसद ही भूल गए हैं, शायद हम अपना मिशन ही भूल गए हैं, लोगों को भलाई की तरफ दावत देने का, लोगों को सच्चाई की तरफ दावत देने का। आज लोगों का शुगर लेवल तो बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन जबान कड़वी हो गई है। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। देखिए अल्फाज के और अंदाज़े गुफ्तगू के बदलने से कितना फर्क पड़ता है। एक आदमी जोहर की नमाज को जा रहा था, नमाज छूटने के डर से वो जरा जल्दी जल्दी जा रहा था। रास्ते में देखा कि एक आदमी खजूर के दरख्त के ऊपर खजूर तोड़ रहा था। तो इसने कहा कि ओ नालायक इंसान, नमाज अजान हो गई है, नमाज जमात खड़ी हो गई है और तुम है कि मशगूल हो अपने कारोबार में, जैसे तुमने अजान सुनी ही नहीं, तुम पर नमाजी फर्ज नहीं है, जहन्नम में जलोगे। वो आदमी ने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैं उतर रहा हूं। फिर वो अपने काम में मशगूल हो गया तो इस आदमी को और गुस्सा आया। कहने लगा अरे ओ गधे, मैं कह रहा हूं कि नमाज खत्म हो रही है और तू अपने कारोबार में मशगूल है। वो आदमी को बड़ा गुस्सा आया जो दरख्त पे था। उसने कहा अच्छा अभी तुझे बताता हूं मैं गधा हूं या तू गधा हूं। उसने वो टहनी तोड़ी और इस आदमी को मारने के लिए नीचे उतरने लगा जल्दी जल्दी। ये आदमी देखा कह रहे ये तो अभी मुझे आकर मारेगा। इसने अपना मुंह छुपाया और जल्दी से मस्जिद की तरफ भाग गया और जाकर नमाज पढ़ने लग गया। ये आदमी नीचे उतरा, देखा ये आदमी गायब है, तो उसने अपना वजू किया। वो नमाज पढ़ता था, उसने वजू किया, जाकर नमाज वगैरह पढ़ी और अपने काम में लग गया। फिर वही आदमी, पहले वाला आदमी, जब असर की नमाज को आ रहा था तो फिर ये खजूर तोड़ने में ही लगा हुआ था। लेकिन इस बार उसने अपना अंदाज बदल दिया, अंदाज गुफ्तगू बदल दिया, अपने बात करने का लहजा बदल दिया। उसने कहा कि अस्सलाम वालेकुम। तो आदमी जो खजूर तोड़ रहा था उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। उसने कहा कैसे हो? कहा कि मैं ठीक हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हूं। कहा कि भाई इस बार खजूर की फसल कैसी रही, खजूर का फल कैसा रहा? तो उस आदमी ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। तो नीचे वाले आदमी ने कहा कि मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला तुम्हारे कारोबार में बरकत दे, तुम्हारे फसल में बरकत दे, तुम्हारे रोजी में बरकत दे, तुम्हारे अहलो अयाल में बरकत दे। ये सुनकर उस आदमी ने दिल ही दिल में इरादा कर लिया, पक्का अहद कर लिया कि अब वो किसी से भी बद अखलाकी से बात नहीं करेगा, किसी से भी कड़वे अंदाज में बात नहीं करेगा। जब भी बात करेगा मीठे अंदाज में करेगा, दुआओं के साथ करेगा, क्योंकि उसने उसका असर देख लिया था। दोनों चीजों का असर उसने देख लिया था। दोपहर में कड़वे लहजे में बात किया था तो वो आदमी सर फोड़ने के लिए आया था, और जब मीठे अंदाज में बात किया तो उसे बड़ी मोहब्बत मिली, मुसाफा मिला, मुआनका मिला, खजूर मिला, दोस्ती हो गई। तो वो समझ गया कि बुरे अखलाक और कड़वी जबान के साथ जो नसीहत की जाती है वो असर नहीं करती। इसलिए इल्म के साथ हिकमत और बसीरत का होना भी बेहद जरूरी होता है। हम जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है, मोहब्बत को बांटने के लिए, दीन को फैलाने के लिए,
उसके लिए मीठी ज़बान बहुत ज़रूरी है और सब्र बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आज जितनी नफरत फैल रही है या फैलाई जा रही है, उसके जवाब में अगर हम नफरत ही बांटेंगे तो इससे खत्म नहीं होने वाली, इससे नफरतें खत्म नहीं होने वाली। कुछ लोग हैं जो कांटे बिछा रहे हैं, अगर हम भी जवाब में कांटे ही बिछाएंगे तो एक दिन दुनिया में कांटे ही कांटे हो जाएंगे। अगर एक कांटे बिछाने वाला है तो एक कांटे उठाने वाला होना चाहिए, क्योंकि कांटे बिछाने वाले हमेशा कम होते हैं, लेकिन जो मोहब्बत जिनके दिल में है वो ज्यादा होते हैं। बस वो प्रैक्टिकल होने चाहिए। सिर्फ पुरतशद्दुद बातें करने से और सख्त बातें करने से या ईंट का जवाब पत्थर से देने के चक्कर में हम दिन ब दिन कट्टर होते जा रहे हैं, मुतशद्दिद होते जा रहे हैं। हमें अपने ज़बान को, अपने कलम को, अपनी बात को, अपने लहजे को मीठा रखना चाहिए, ताकि दुनिया को ये समझ में आए कि इन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन इनको दिया है, जो कुरान और हदीस ने इनको सिखाया है, वो बड़ा बेहतरीन दीन है, बड़ा अच्छा दीन है। और वो कितने मीठे अंदाज में बात करते हैं, कितने मीठे लहजे में बात करते हैं, कितना कितना बर्दाश्त इनके अंदर है और कितने अच्छे तरीके से ये अपनी बात को पेश करते हैं, अपने मकसद को पेश करते हैं। जब तक हम अखलाक और मीठी ज़बान से हम बात नहीं करेंगे तब तक असर नहीं होने वाला। कड़वी ज़बान में, जहरीली ज़बान में और बुरे अखलाक से हम कितने भी वीडियोस बनाएं और कितने भी हम आर्टिकल लिखे, उसका असर नहीं होने वाला। लेकिन जब हम अपने लहजे को मीठा कर लेते हैं, अपने अल्फाज को शीरी कर लेते हैं और अपने अंदाज़े गुफ्तगू को सही कर लेते हैं, तो हमारी हर बात का, हर लफ्ज़ का असर पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ, चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे व्हाट्सएप पर हो, फेसबुक पर हो, यूट्यूब पर हो, हम बात मीठे अंदाज से ही करें, अखलाक से ही करें। इसका असर होता है और इसका असर होगा, लेकिन हमें सब्र से और पेशेंस से काम लेना होगा। अगर हम जैसों को तैसा बन जाएंगे तो फिर उनमें और हमारे में क्या फर्क रह जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति के लिए, तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अरीबा टूरिज्म का पहला ग्रुप उम्रा कर इंडिया वापस लौट चुका है। तो जो लोग उम्रा जाना चाहते हैं, ग्रुप और इंडिविजुअल शक्ल में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 15 फरवरी को शबे मेराज का ग्रुप इंशाल्लाह अरीबा का रवाना हो रहा है। आप अगर उम्रा जाना चाहते हो, हमारे इन नंबरात पर कांटेक्ट करें, हम आपको उम्रे की पूरी डिटेल और मालूमात देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान दीन चैनल को ज़रूर विज़िट और सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें आपको बहुत सारे मसाइल, फ़दाइल, वज़ाइफ और दीन की बेसिक और बुनियादी मालूमात मिलेगी। और आप जो सवालात भेजेंगे संडे कमेंट बॉक्स के नाम से, हम उसको पिक करके आपके जवाबात आपकी खिदमत में पहुंचाएंगे। आप ज़रूर विज़िट करें।